नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं मंथन नवी मुंबई में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम यहीं पर थे और वातावरण थोड़ा सा गमगीन था। गमगीन इसलिए था कि हमारी नवी मुंबई के जो स्टूडेंट है वो यूक्रेन में फंसे हुए थे और स्पेशली जैसे कि हमने कहा था, डॉक्टर हिना जी जो नवी मुंबई के एक जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल है, उनकी बेटी लक्ष्मी जी वहाँ फंसी हुई थी और हम सब ने, पूरे नवी मुंबई ने उसके लिए प्रार्थना की। आज जगह वही है लेकिन हम सब बहुत खुश हैं और खुशी की वजह ये है कि लक्ष्मी जी जिनके लिए हमने सबने प्रे की थी आज लौट चुकी हैं। तो यूक्रेन से सकुशल आ चुकी हैं। हम सब की प्रार्थना ने अपना असर दिखाया है और उनके साथ ही नवी मुंबई के बहुत सारे स्टूडेंट, भारत से बहुत सारे स्टूडेंट सकुशल लौट आए हैं। तो उनके लिए हम उन सभी को आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि आज लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि एक खौफनाक मंजर था। उस खौफनाक मंजर के बीच में से लौटकर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और क्या सबसे बड़ा प्रश्न जहन में ये आता है कि क्या ये स्टूडेंट वापस वहाँ जाकर वापस वो पनप पाएंगे? उनकी जीवन में जो खौफनाक मंजर जो देखा है वो क्या उनकी असर से निकल पाएंगे? लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि नई जनरेशन बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत जल्द इस हादसे को भुला देगी और एक नया जीवन जीना चालू करेंगी। तो हम लक्ष्मी से जानते हैं वहाँ के अनुभव क्या रहे। यस लक्ष्मी जी, वेलकम इन इंडिया, भारतवर्ष में स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं मंथन नवी मुंबई और गायत्री मंडल केंद्र का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शायद आप लोग के प्रेयर्स के वजह से मैं आज इधर खड़ी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। लक्ष्मी जी, कैसा रहा अनुभव? कहते हैं, हमने आपकी वीडियोस भी दिखाई थी जो भेजी थी आपने कि बंकर में आप लोग 400-500 स्टूडेंट थे और पूरा बंकर फुल था। तो आज आप आज़ादी से खड़ी हैं यहाँ पर, अपने घर पे आराम से सो रही हैं और उसको याद करती है तो कैसा महसूस होता है? वापस ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बहुत खौफनाक था। खौफनाक था। क्या रहा आपने वहाँ जो देखा कि वहाँ बॉम्ब शेल्स हो रहे थे, ऊपर से फाइटर जा रहे थे, तो ये कितने जब स्टार्ट हुआ? अब जब यहाँ से गए तो शायद आप दिसंबर में गए, बराबर, बहुत नज़दीकी भविष्य थे, 3-4 महीने के अंदर आप गए और जब आप यहाँ से फ्लाइट कर रहे थे वहाँ जाने के लिए, उड़ रहे थे, तो क्या ये सोचा था कि कभी नहीं सोचा था 1 साल बाद वेकेशन पे आऊँगी। अच्छा, ये आपका वेकेशन है और इस वेकेशन को क्या नाम डिक्लेयर किया गया है? वॉर वेकेशन। ये पहली बार सुन रहे हैं हम। समर वेकेशन होता है, बाकी वेकेशन होता है, लेकिन ये वॉर वेकेशन है। ये कब तक डिक्लेयर किया गया? वॉर होने के बाद जब हम इधर आ कब तक इसकी समाप्ति कब होगी? 21-22 मार्च तक बोला डिक्लेरेशन। अच्छा, वहाँ क्या आपने जो देखा, बॉम्ब्स गिर रहे थे, क्या आपका कोई ऐसा अनुभव कि आपके ऊपर नज़दीक गिरा हो, आप चौंक गए हो या डर गए हो? हाँ, मेरे 200 मीटर्स दूर एक बॉम्ब फूटा था। अच्छा। मेरे कान सुन्न हो गए थे, मैं रोने भी लगी थी। फिर मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे लेके भागे वहाँ से। अच्छा, तो आपके दोस्त वहाँ से आपको बाहर ले गए, बराबर। तो उनके बाद का सफ़र कैसा रहा? हमने सुना आप जब लौट रहे थे तो एक हम भारतीय मीडिया में हर घरों में एक बात चर्चा हो रही है जहन में कि तिरंगा हाथ में लेकर स्टूडेंट निकल रहे थे और कोई विदेशी बाकी देश के छात्र भी थे जिन्होंने तिरंगे का सहारा लिया। क्या ऐसा ही है? हाँ, सबको पता है इंडियन नेशनलिटी अपने में कितना स्ट्रॉन्ग है। सो हम सबको इंस्ट्रक्शन दिया था तिरंगा लेके चलने को। तो कुछ बच्चे बाकी देशों से थे, उन लोग भी तिरंगा के सहारे चल रहे थे और आज सब लोग सेफली अपने देश पहुंच गए। उन देशों के कुछ नाम आप जान हो? कुवैत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान। अच्छा, ये सभी बच्चे भी हाथों में तिरंगा लेके, ये हमारे लिए सही में हमारे तिरंगा जो हम हमेशा शान से सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं और एक बार सैल्यूट करने को दिल करता है कि तिरंगा की शान ही है कि जहाँ से हम ये आ पाए। अच्छा, जो हादसा था आपके दिमागों पे असर हुई होगी, तो जब आप भारत लौटे और जो उस वातावरण से अचानक से आज़ादी में आ गए कि यार मेरा देश है, ओ कैसे पल थे? बहुत खुशी थी, मैं खुशी के मारे आंसू रुक रहे नहीं थे। बहुत खुशी का टाइम था, मतलब भावुक था उस क्षण हाँ, का। एक जगह पे कैद होने से हमें ये हो गया था घुटन, फिर हम इधर आए तो हमें आज़ादी मिल गई, पूरी आज़ादी। और घर पे आके अपनों पे बहुत प्यार आया होगा, जो जाते टाइम झगड़ा भी करते होंगे आते। हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार। और आपको महसूस हुआ होगा कि अपने आप को कितना प्यार करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपके मम्मी पापा या बाकी आपके रिलेटिव्स यहाँ हर जगह मंदिरों में जा रहे थे, प्रे कर रहे थे, लोगों से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारी बेटी के लिए प्रे करो, है ना? तो एक मेरे ख्याल से और ज़्यादा प्यार तो होता ही है और महसूस होता है कि इतना प्यार हमें करते हैं लोग। बहुत लोगों ने किया। तो आप सब उनको हम धन्यवाद अदा करते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और ये लक्ष्मी से बात करने के बाद महसूस होता है कि बहुत स्ट्रांग लड़की है। तो ऐसे बॉम्ब, कितने बॉम्ब साथ में जेब में डाल के लाया? ज़्यादा नहीं, 5-10। उसको किया क्या? वहीं फेंक दिया ना? फेंक दिया आते यादों के साथ, बुरी यादों के साथ फेंक दिया। तो लक्ष्मी को हम आने वाले भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हैं। डॉक्टर बनने जा रही हैं और हमें उम्मीद है यही हंसी के साथ वो बहुत सारे दुखियों का जो दर्द है उसे दूर करेगी डॉक्टर बनने के बाद,
है ना, ये आप सेवाएं करेगी। तो ऑल द बेस्ट आपको नई फ्यूचर के लिए, इनके पेरेंट्स और अपने भी साथ में। उस टाइम डॉक्टर हिना जी बहुत ही गमगीन थी और उन्होंने बहुत ही भावुक होकर अपील की थी सभी लोगों से कि सब प्रार्थना करें। आज उनकी प्रार्थना फलीभूत हो चुकी है। तो डॉक्टर हिना जी क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उस वक्त मुझे याद है कि मैं जब गायत्री चेतना केंद्र में आ रही थी और काफ़ी घंटों तक लक्ष्मी से बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो लोग बैटरी सेव कर रहे थे, कहीं नेटवर्क नहीं हो रहा था, बंकर से निकले नहीं निकले, स्टेशन पहुँचे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे, उसका कांटेक्ट हुआ, तो हमको ऐसे लगा कि आज हमारे साथ इतने लोगों की दुआएं हैं, तो आज वो हमारे साथ है। तो हम सबकी प्रार्थना है और सबके प्रयास इसमें लगे हैं। थैंक यू सो मच। आज कोई खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई जी, सवाल ही नहीं है। कोई सवाल ही नहीं है। वो हम तक आना हमारे लिए तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और कुछ किस्से वो हम लोग डर जाएंगे इसलिए नहीं बताती थी, और हम उसको न्यूज़ देख के ये नहीं बता रहे थे क्या स्थिति है। बस दोनों ने एक दूसरे को संभाला और बस आज वो हमारे बीच में, इससे ज़्यादा और कोई खुशी की बात नहीं। कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो ये अंत तो नहीं, मिडल भला हो गया है। अंत तो खैर वो डिग्री डॉक्टर की बनने के बाद ही भला होगा। तो दोस्तों, जो यूक्रेन से हमारे जो स्टूडेंट लौटे हैं, पूरे भारतवर्ष से लौटे हैं, हम नई मुंबई में हैं तो नई मुंबईकर की बात करते हैं, उनके मन पे बहुत आघात हुआ है, गहरा आघात। ये आप महसूस हम समझ सकते हैं, हमने सिर्फ उसको देखा है, सुना है, उन्होंने झेला है। और ये बहुत ही गमगीन होता है। जैसे जो जानते हैं उन्हें पता होगा कि कुछ ही मीटर की दूरी पर बम फूट रहे हैं, ऊपर से फाइटर्स प्लेन जा रहे हैं और चारों तरफ अफरा तफरी। उस माहौल से निकल पाना तो खुशी की बात है, लेकिन उनका जो हादसा, जो दिलो दिमाग पे जो असर होती हैं, वो सालों तक नहीं निकलती हैं। तो डॉक्टर हिना जी उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए। धन्यवाद भाई, क्योंकि ये बहुत ही अहम बात है जो हम लोग बात करना चाहिए। जैसे कि आज आप मेरी बेटी को देख रहे हैं, तो मुझे खुशी इस बात की है कि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग होके लौटी है। यहाँ से जाते वक्त ही वो ऐसे इंडिपेंडेंट थी, खुद का खुद से कर सकती थी, डैशिंग थी। हमें ये सब वहाँ काम आया। जो बच्चे वहाँ से लौटे हैं, अभी उनकी अलग अलग तरह की परेशानी होगी। मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर करके उन बच्चों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका मानसिक आरोग्य इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको स्वास्थ्य रखें उसका। जैसे कि हम लोग फिज़िकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, वैसे मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छे से संभालना ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ से आए हैं। वहाँ की बातें अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, ताकि जो कोई आपको फियर है, उसके बारे में जो डर है, वो बाहर निकल जाए और ना कि आप दबा दबा के उसमें रहो। बहुत ज़्यादा भी उसकी चर्चा ना करें। और MBBS की बात रही तो कुछ ना कुछ उसके बारे में तय होगा, तो अभी उसके बारे में सोचना ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू हो जाएंगे, फिर चाहे वो इंडिया में करना हो या बाहर करना हो, बट अपना ध्यान इस वक्त रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टूटे नहीं, संयम रखें और अपनी बातें अपनों से शेयर करें, ताकि आपका मन खुला रहे और डिप्रेशन में वगैरह आप ना जाए। बहुत ज़रूरी बात कही डॉक्टर हिना जी ने कि ये जो मन पे जो असर हुआ है वो दिखता नहीं है। हम हंसते हुए चेहरे तो नज़र आ जाते, लेकिन अंदर के जख्म होते हैं। तो ये जो दर्द है, आपका दुख है, उसको अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत ज़्यादा भी चर्चा ना करें। ऐसा भी नहीं है कि बार बार बोल बोल के हो रहे हो। और भविष्य आपका सुरक्षित है। ये कोई एक यूक्रेन की लड़ाई से या कहीं और लड़ाई, किसी का भविष्य नहीं जाता। आपका भविष्य सुरक्षित है। बस कुछ समय के लिए आप उस सब से दूर हो जाए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, प्रसन्नचित रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपके साथ आपके घर वालों की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई है। अगर आप दुखी रहेंगे तो घर वाले अपने आप में स्वाभाविक है कि दुखी रहेंगे। तो आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, उज्ज्वल भविष्य आप सबका इंतज़ार कर। हाँ, छोटे भाई भी हमारे साथ, ऋतिक भी यहाँ मौजूद है। कैसा रहा था जब ये नहीं थी आपकी? ऐसे तो आप झगड़ा करते होंगे शायद, है ना, बहुत, जब यहाँ थी, लेकिन जब वो नहीं आ रही थी, ये पता चला परेशान है, तो आपकी रिएक्शन क्या थी? सब लोग सिर्फ टफ टाइम में गुजर रहे थे, सब फैमिली मेम्बर्स, सबको सिर्फ इतना इंतजार था कि लक्ष्मी घर आ जाए वापस। अच्छा, फिर आने के बाद उस टाइम सोचा होगा वो आएगी तो मैं झगड़ा नहीं करूँगा, ऐसा सोचा था? आ गए तो वापस पुराने रिलेशन आ गए भागीरथ से। पर आते ही झगड़ा चालू हो गया। वो कुछ ऐसा नहीं था कि भी कुछ समय तक नहीं करे, ऐसा नहीं था। सब माइंड फ्रेश करने के लिए हम लोग थोड़ा, हाँ ये भी सही है। अगर सब उदास रहेंगे तो आपके माइंड पर असर होगी, तो ये करने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये तो यार बड़े प्यारा भाई है ना, बहुत प्यारा। आप कुछ कहना चाहेंगे दोस्त? माता रानी का आशीर्वाद है जो उनके मतलब स्थान पे हम लोग आए। आज उन्हीं की वजह से मेरे बेटे मेरे पास आए। मुझे और कुछ नहीं, बाकी सब धन्यवाद माता जी। कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना। माता जी खड़ी थी, हमारे बेटे को हमारे आंचल में डाल दी।
उससे धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों हमारे इस पूरे नवी मुंबई कर ही नहीं, तो पूरे भारतवर्ष के लिए खुशी की बात है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट फंसे थे सब कुशल लौट रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गए। नवी मुंबई के कितने स्टूडेंट थे वहाँ पर? 10-20 होंगे। तो उनमें से सभी आ गए हैं कि कुछ आ बाकी? गए, सारे बच्चे आ गए सारे वापस। बच्चे आ गए। तो आप वहाँ पर जाके आपकी पहचान नई मुंबई कर के हिसाब से हुई थे, यहाँ से जाने से पहले पता था कि ये नई मुंबई से? हाँ, कुछ बच्चों से पहचान थी, कुछ से नहीं थी। लेकिन कुछ से हो गई, कुछ से और हो अब ये यूनिटी भी बन गई होगी आपकी यहाँ बहुत पर। अच्छी, है ना, हाँ, स्ट्रॉन्ग यूनिटी बन स्ट्रॉन्ग गई। सारे स्टेट से हो गई। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, नई मुंबई से जुड़ी हुई हों, और लक्ष्मी जी को हम सब की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए, और उम्मीद करते हैं कि नई मुंबई की बेहतरीन डॉक्टर होगी आने वाले भविष्य की, और नई मुंबई को ही सेवा देगी अपनी, ठीक है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं, धन्यवाद है। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।